students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out the lesson ईश्वरन the storyteller. ईश्वरन कथावाचक, कथाकार, कथा कहने वाला या कहानी कहने वाला की वीडियो नंबर 2 में आपका पुनः स्वागत है। महेंद्र would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. लेखक कहता है कि महेंद्र would be up early in the morning. महेंद्र सुबह को सवेरे उठ जाता था and leave for work और काम के लिए रवाना हो जाता आफ्टर ब्रेकफास्ट प्रातःकाल का भोजन करने के पश्चात कैरिंग लेकर सम प्रिपेयर्ड फूड कुछ बना हुआ खाना विद हिम अपने साथ। लेखक कहता है कि महेंद्र सुबह को सवेरे उठ जाता और अपने साथ कुछ बना हुआ भोजन लेकर ब्रेकफास्ट करने के पश्चात अपने काम पर चला जाता या काम के लिए रवाना हो जाता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव ए लीजरली बाथ, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. आगे लेखक कहता है मीनवाइल इस दौरान, इस बीच में, ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, ईश्वरन उस शेड को, उस आश्रय को साफ सुथरा बनाता या करता और सामान को सही प्रकार से व्यवस्थित करता। वॉश द क्लोथ्स कपड़ों को धोता एंड हैव ए लीजरली बाथ और फुर्सत के साथ स्नान करता। pouring several buckets of water over his head और अपने सिर पर पानी की कई बाल्टियां उड़ेलता, अर्थात कई सारी बाल्टियों में पानी से भरी हुई कई सारी बाल्टियों में स्नान करता। muttering a prayer all the while, muttering means धीरे धीरे कहता, बड़बड़ाता सा, a prayer प्रार्थना, all the while नहाते हुए, सारे समय धीरे धीरे प्रार्थना से गुनगुनाता। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, तब तक दोपहर के खाने का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डॉजिंग ऑफ, लेखक कहता है कि आफ्टर ईटिंग दोपहर का खाना खाने के पश्चात ही वुड रीड वह पढ़ता, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, बिफोर डॉजिंग ऑफ सोने से पहले, दोपहर का खाना खाने के बाद सोने से पहले वह कुछ समय के लिए पढ़ता। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग 200 ऑफ पेजेज, लेखक कहता है कि वह किताब जो ईश्वरन पढ़ता था, द बुक वाज यूजुअली, बुक किताब सामान्यतः, यूजुअली में सामान्यतः, सम पॉपुलर कोई लोकप्रिय, तमिल थ्रिलर तमिल रोमांचकारी थी, यानी कि वह पुस्तक जो सामान्यतः ईश्वरन पढ़ता था वह कोई लोकप्रिय तमिल थ्रिलर रोमांचकारी पुस्तक थी। रनिंग 200 ऑफ पेजेज, और वह किताब या उस किताब में 100 पेज या 100 पृष्ठ थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लोरिसेज वुड होल्ड ईश्वरन इंथ्राल, इट्स उस पुस्तक का कल्पनाशील वर्णन और वर्णनात्मक
अलंकृत भाषा वुड होल्ड ईश्वरन इंथ्राल, ईश्वरन को मंत्र मुग्ध कर देता या ईश्वरन को रास आता। होल्ड ईश्वरन इंथ्राल का मीनिंग है ईश्वरन को मंत्र मुग्ध कर देता या रास आता, यानी कि उस पुस्तक का कल्पनाशील वर्णन और वर्णात्मक अलंकृत भाषा ईश्वरन को मंत्र मुग्ध कर देता या ईश्वरन को रस आता। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. लेखक कहता है कि his own descriptions, ईश्वर के खुद के अपने वर्णन, was greatly influenced, बहुत अधिक प्रभावित थे, by the तमिल ऑथर्स, तमिल लेखकों के द्वारा, that उन तमिल लेखकों के द्वारा, that he read, जो उसने पढ़े थे। ईश्वरन का खुद का अपना वर्णन उन तमिल लेखकों के द्वारा बहुत अधिक प्रभावित था जो लेखक उसने पढ़ रखे थे। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. लेखक कहता है कि when he was narrating, जब वह वर्णन कर रहा होता, even the smallest of incidents, छोटी सी भी इंसिडेंट्स घटना, छोटी से छोटी घटनाओं को भी वह वर्णन कर रहा होता है जब, तो क्या होता है, he would try to work, वह कार्य करने का प्रयास करता, in suspense, असमंजस में, एंड सरप्राइज और आश्चर्य से, एंडिंग इनटू द अकाउंट, एंडिंग मीन्स अंत करने में, इनटू द अकाउंट वर्णन का। जब ईश्वरन छोटी सी छोटी घटनाओं का भी वर्णन कर रहा होता तो वह असमंजस में और आश्चर्य से वर्णन का, अकाउंट मीन्स वर्णन, डिस्क्रिप्शन, वर्णन का अंत करने में कार्य करने का प्रयास कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. क्या कहता है साहब लेखक आगे? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, उदाहरण के रूप में, इंस्टेड ऑफ सेइंग, ऐसा कहने के बजाय, प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ, ऐसा कहने के बजाय कि ही हैड कम अक्रॉस, उसे मिला या उसने देखा, एन अपरूटेड, एक उखड़ा हुआ, अपरूटेड मीन्स उखड़ा हुआ, ट्री पेड़, ऑन द हाईवे, राजमार्ग पर या सड़क पर, ऐसा कहने के बजाय कि उसे सड़क पर एक उखड़ा हुआ पेड़ दिखा या देखा, ही वुड से, वह कहता, विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड, अपनी भौं को उपयुक्त तरीके से घुमाते हुए, एंड हैंड्स, और हाथों को, हेल्ड आउट, उठाते, इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, नाटकीय हाव भाव से, अपने हाथों को उठाकर और अपनी आँखों को, अपनी भ्रुकुटी को, अपनी भौं को उचित तरीके से घुमाते हुए वह कहता, क्या कहता? द रोड वाज डेजर्टेड, सड़क, डेजर्टेड मीन्स सुनसान, सड़क सुनसान थी, एंड आई वाज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था।
Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. ईश्वरन कहता है कि सड़क सुनसान थी, मैं बिल्कुल अकेला था और अचानक, सडनली मीन्स अचानक, आई स्पॉटेड समथिंग, स्पॉटेड मीन्स देखा, मैंने अचानक देखा, समथिंग कोई ऐसी चीज, मैंने किसी ऐसी चीज को देखा, दैट लुक्ड जो दिखाई दे रही थी, लाइक एन इनॉर्मस एक विशाल काय, बुशी मीन्स बालों वाली या बालों से ढकी हुई, बीस्ट में जानवर, मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जो विशाल काय बालों से ढका हुआ जानवर जैसा लग रहा था या के जैसा लग रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइंग स्प्रेड अक्रॉस, लाइंग स्प्रेड अक्रॉस द रोड, जो सड़क पर पसरा पड़ा था या फैला हुआ पड़ा था। तो ईश्वरन कहता है कि अचानक मैंने कोई ऐसी चीज देखी जो विशालकाय दैत्य आकार की बालों से ढका हुआ जानवर सा लग रहा था। लाइंग स्प्राल्ड अक्रॉस द रोड, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, स्प्राल्ड पसरा हुआ या फैला हुआ, अक्रॉस द रोड जो सड़क पर पसरा हुआ या फैला हुआ पड़ा था। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, आगे कहता है कितने अच्छे तरीके से ईश्वरन कहानियों कहता है, आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, मैं आधा तैयार था, इंक्लाइंड मीन्स रेडी, टू टर्न मुड़ने के लिए, एंड गो बैक और वापस जाने के लिए, मैं मुड़ करके वापस जाने के लिए आधा तैयार था। बट परंतु एज आई केम क्लोजर, परंतु जैसे ही आई केम क्लोजर मैं निकट आया, नजदीक आया, आई सा मैंने देखा, दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, कि ये तो टूटा हुआ, गिरा हुआ, उखड़ा हुआ पेड़ है। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और इसकी सूखी हुई शाखाएं या टहनियां बिखरी पड़ी हैं। कितने अच्छे ढंग से वर्णन करता है ईश्वरन। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक, पीछे की ओर फैल जाता, इन हिज कैनवस चेयर, अपने कैनवस की मोटे कपड़े की कुर्सी पर पीछे की ओर लेट जाता, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स, और ईश्वरन की कहानियों को सुनता, अनक्रिटिकली मीन्स बिना किसी आलोचना के, और बिना किसी आलोचना के ईश्वरन की कहानियों को सुनता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन अपनी कहानी को आरंभ करता है, शुरू करता है कि द प्लेस आई कम फ्रॉम, मैं जिस स्थान से आता हूँ या मैं जिस स्थान का रहने वाला हूँ, वह स्थान इज फेमस प्रसिद्ध है, फॉर टिम्बर इमारती लकड़ियों के लिए। इमारती लकड़ी क्या होती है स्टूडेंट्स? वह लकड़ी जो बिल्डिंग्स बनाने के प्रयोग में आती है, उन्हें इमारती लकड़ी कहा जाता है। जैसे सोट, कड़ी, गेट, इस तरह से इमारत को बनाने, बिल्डिंग को, घर को बनाने के प्रयोग में जो लकड़ी काम आती है उसे इमारती लकड़ी कहा जाता है। देयर इज ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल राउंड, आगे कहता है ईश्वरन कि चारों ओर, यानी कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, उस क्षेत्र में चारों ओर, रिचली मीन्स बहुमूल्य, वुडेड मीन्स
लकड़ी वाला वन है, कि जहाँ से मैं आता हूँ वह स्थान इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और वहाँ पर चारों ओर मूल्यवान, रिचली मीन्स मूल्यवान लकड़ी के वन हैं। वुडेड फॉरेस्ट, लकड़ी के वन। द logs are hauled onto the lorries by elephants। आगे कहता है ईश्वरन कि द logs, लकड़ी के भारी भारी मोटे मोटे या विशालकाय लट्ठे, आर होल्ड ऑन, आर पुश्ड ऑन, धकेले जाते हैं या चढ़ाए जाते हैं, टू द लॉरीज, ट्रकों में, बाई एलिफेंट्स, हाथियों के द्वारा। ईश्वरन कहता है अपनी कहानी में कि बड़े बड़े भारी भारी लकड़ी के लट्ठों को हाथियों के द्वारा ट्रकों में लादे जाते हैं या चढ़ाए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स। आगे कहता है वे, ह्यूज मीन्स विशालकाय या बड़े, वेल फेड हट्टे खट्टे हष्ट पुष्ट बीस्ट जानवर होते हैं। वे विशालकाय और हष्ट पुष्ट जानवर होते हैं। कौन? हाथी। When they turn wild, आगे कहता है कि when they turn wild, जब वे अनुशासनहीन हो जाते हैं। टर्न वाइल्ड, अनुशासनहीन होना या बेकाबू होना। जब ये हाथी बेकाबू हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, तो इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। इवन भी द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, बड़े से बड़ा अनुभवी, महावत, इज नॉट एबल, असमर्थ होता है, टू कंट्रोल देम, उनको नियंत्रित करने में या उनको काबू में करने में। तो कहता है कि जब ये हाथी बेकाबू हो जाते हैं, अनुशासनहीन हो जाते हैं, तो बड़े से बड़ा अनुभवी महावत भी उनको काबू में नहीं कर सकता है। किनको काबू में नहीं कर सकता है? बेकाबू हाथियों को। आफ्टर दिस प्रोलोग, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant। आगे लेखक कहता है आफ्टर दिस प्रोलोग, प्रोलोग कहते हैं प्रस्तावना या भूमिका। इस प्रस्तावना या भूमिका के पश्चात ईश्वरन वुड लॉन्च, ईश्वरन आरंभ करेगा, इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट, एक विस्तृत किस्सा। यानी कि इस भूमिका के पश्चात ईश्वरन एक बड़ा सा, एक विस्तृत सा किस्सा आरंभ करेगा, इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, जिसमें एक हाथी भी शामिल होगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी ये वीडियो नंबर 2 कंप्लीट होती है ईश्वरन द स्टोरी टेलर की। विदा लेने से पहले आपसे एक फिर से अनुरोध, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि ऐसा आपकी लाइक्स, आपके कमेंट हमको और भी अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के वीडियो नंबर 3 में। बाय बाय।